हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम कक्षा तीसरी की निपुण भारत अंकुर अभ्यास पुस्तिका जो कि सत्र 2026-27 की नई वाली बुक है के अंतर्गत पर्यावरण अध्ययन का सप्ताह 8 हल करने वाले हैं बच्चों, जिसमें हम करेंगे 1 दिवस से लेके 6 दिवस तक संपूर्ण हल समझ के साथ में। तो चलो करते हैं हल। सप्ताह 8 का दिवस 1 है। वर्कशीट नंबर 43 है। अध्याय 3 त्योहार मनाए एक साथ। सीखने के बिंदु है वसंत ऋतु के आगमन पर प्रकृति की सुंदरता के बारे में समझना। बनाव के अंतर्गत अभ्यास क्रमांक 1 है झूले का चित्र बनाकर उसमें रंग भरिए। तो झूले अलग अलग प्रकार के होते हैं बच्चों। पेड़ की डाली पे भी वसंत ऋतु में लोग गांव में झूला बनाते हैं, रस्सी डालकर उसपे झूला झूलते हैं। ये स्टैंड वाला झूला है जो लकड़ी के खम्भों से भी बनता है, लोहे के स्टैंड से भी, और ये मेले में लगने वाला झूला है। तो इस तरह अलग अलग झूले बना लीजिए बच्चों। करो के अंतर्गत अभ्यास क्रमांक 3 है रिक्त स्थान भरिए। मीठा, गाना, चहक, वसंत और इठलाती शब्दों से हमें खालिस्तान भरना है। पहला है भौरे खालिस्तान गाते हैं, तो गाना गाते हैं। कोयल का स्वर खालिस्तान होता है, मीठा होता है। तीसरा मन खुश होता है जब खालिस्तान ऋतु आती है, तो वसंत ऋतु आती है। लिखो के अंतर्गत अभ्यास क्रमांक 3 है वसंत ऋतु के बारे में 3 वाक्य लिखे। तो हम पहला लिखेंगे वसंत ऋतु को ऋतुओं का राजा कहते हैं। दूसरा, इस मौसम में सभी दूर हरियाली होती है। तीसरा, पेड़ों पर नए पत्ते और रंग बिरंगे फूल खिलते हैं। बताओ के अंतर्गत अभ्यास क्रमांक 4 है आप अपने मित्रों के साथ बगीचे में झूला झूल रहे हैं। आप वहां इनमें से क्या करेंगे और क्या नहीं करेंगे, हाँ या नहीं में बताइए। तो यहाँ हाँ नहीं में उत्तर देना है। बारी बारी से झूला झूलेंगे, तो हाँ सही है, बारी बारी से झूला झूलेंगे। अकेले ही झूला झूलेंगे, नहीं, अकेले झूला नहीं झूलेंगे। खड़े होकर झूला झूलेंगे, नहीं, खड़े होकर झूला नहीं झूलना चाहिए। अपने मित्रों के साथ झूलना पसंद करेंगे, हाँ, सभी मित्रों के साथ झूलना पसंद करना चाहिए, तो हम हाँ लिखेंगे। सभी मिलजुल कर झूला झूलेंगे, तो इसमें भी हम हाँ लिख देंगे। दिवस 2 है। वर्कशीट नंबर 44 है। सीखने के बिंदु विभिन्न ऋतु में मनाए जाने वाले त्योहारों और व्यंजनों के बारे में जानना। करो के अंतर्गत अभ्यास क्रमांक 1 है सही जोड़ी मिलान कीजिए। तो यहाँ पर ऋतुएं दी है और त्योहार दी है, तो हमें मिलान करना है। विशु का त्योहार वसंत ऋतु में मनाया जाता है। रक्षाबंधन वर्षा ऋतु में मनाया जाता है। वट सावित्री का त्योहार ग्रीष्म ऋतु में मनाया जाता है और दीपावली का त्योहार शरद ऋतु में मनाया जाता है। तो इस तरह से मिला लेंगे। सोचो और लिखो के अंतर्गत अभ्यास क्रमांक 2 है क्या आपको त्योहार मनाना पसंद है। तो आपको पसंद है तो हाँ लिखिए, नहीं तो नहीं लिख दीजिए। दूसरा है त्योहार पर बनाए जाने वाले पकवानों में से आपको कौन सा पकवान पसंद है। तो आपको जो भी पकवान पसंद है उसका नाम यहाँ पर लिख लेना बच्चों। हमने लिखा है गुलाब जामुन। तीसरा है आप त्योहार पर क्या क्या करते हैं, लिखिए। तो यहाँ पर लिख देंगे हम त्योहार पर घरों की सफाई, सजावट, नए कपड़े पहनना, पूजा अर्चना करना, स्वादिष्ट पकवान बनाना, मिठाइयाँ बनाना, मिलना जुलना, उपहार देना एक दूसरे को आदि करते हैं। करो के अंतर्गत अभ्यास क्रमांक 3 है गोलों में कुछ अक्षर दिए गए हैं, उन्हें व्यवस्थित करके त्योहारों के नाम लिखे। तो ये जो गोले हैं बच्चों, इन्होंने जो अक्षर दिए हैं इनसे कोई शब्द बनेगा जो कि त्योहार का नाम होगा। तो जैसे र, बन, ध, न और छा से बनता है रक्षा बंधन। तो इस तरह हमें सारे बनाना है और लिखना है। तो हमने नीचे लिखे, आप देखिए। तो ये बन जाता है रक्षाबंधन, ये क्रिसमस, ये दीपावली, ये दशहरा, ये गुरु पर्व और ये ईद और होली। तो इस तरह बना लीजिए आप त्योहारों के नाम। दिवस 3 है। वर्कशीट नंबर 45 सीखने के बिंदु विभिन्न प्रदेशों में मनाए जाने वाले त्योहारों और उनके विशेष व्यंजनों से परिचित कराना। सोचो में अभ्यास क्रमांक 1 है पहेलियों को बुझकर लिखे। तो पहला है बच्चों की है टोली आई, रंग बिरंगी पिचकारी लाई, हर दिल में जिसने रंग बिखराया, बताओ कौन सा त्योहार आया। तो पिचकारी और रंग वाला कौन सा त्योहार होता है बच्चों, होली। तो हम यहाँ लिख देंगे होली। दूसरा, चमके रात में दियों की लड़ी, बच्चे खूब जलाए फुलझड़ी, कहलाता रोशनी का त्योहार, बताओ कौन सा त्योहार है आया। तो फुलझड़ी रोशनी किस त्योहार में होता है, दीपावली में। तो हम लिख देंगे दीपावली। तीसरा है रंग बिरंगे धागों से सजाई, बहन ने भाई की कलाई, जिसमें भाई बहन का रिश्ता न्यारा, बताओ कौन सा त्योहार है प्यारा। तो भाई बहन वाला त्योहार कौन सा होता है, रक्षाबंधन। तो हम लिख देंगे रक्षाबंधन। लिखो के अंतर्गत अभ्यास क्रमांक 2 है अपनी पसंद के त्योहारों के बारे में लिखें। तो आपको जो भी त्योहार पसंद है उसका नाम यहाँ पर लिख लीजिए बच्चों, और उसके बारे में हमें लिखना है। जैसे हमने लिखा है दीपावली कब मनाया जाता है, तो शरद ऋतु में कार्तिक माह की अमावस्या को यह मनाया जाता है। त्योहार का विशेष पकवान तो गुलाब जामुन और मिठाइयाँ विशेष होती है। त्योहार पर विशेष पोशाक क्या पहनी जाती है, तो जेंट्स लोग पहनते हैं कुर्ता पैजामा, लड़के लोग, और लड़कियां पहनती है चुन्नी घाघरा, लेडीज से पहनती है साड़ी या चुन्नी घाघरा। तो इस तरह लिख लीजिए। पाँचवें किसके साथ मनाते हैं, तो पूरे परिवार के साथ मनाते हैं, रिश्तेदार भी आते हैं, पड़ोसियों और दोस्तों के साथ भी दीपावली मनाए जाते हैं, पटाखे फुलझड़ी सब मिलके जलाते हैं।
छठवा है कैसे बनाते हैं, तो नए कपड़े पहनते हैं, पूजा करते हैं, बधाइयां देते हैं, पकवान खाते हैं, पटाखे फुलझड़ी जलाते हैं, दीप मालाएं जलाते हैं, दीपक जलाते हैं, सजावट करते हैं घर की, इत्यादि करते हैं त्योहार। सोचो और लिखो में अभ्यास क्रमांक 3 है, दी गई वर्ग पहली में से 3 व्यंजन और 3 त्योहार के नाम ढूंढकर लिखना है। तो यहाँ व्यंजन के नाम लिखना है और यहाँ पर त्योहारों के नाम लिखना है। तो यहाँ देखो सेवैया, गुजिया और पीठा, ये हो जाते हैं 3 व्यंजन। तो हमने लिख लिया सेवैया, गुजिया और पीठा। और त्योहार के नाम में आ जाता है दीपावली, होली और बिहू त्योहार। तो यहाँ पर लिख लेंगे हम। बनाव के अंतर्गत अभ्यास क्रमांक 4, आपकी पसंद के किन्हीं 2 व्यंजनों के चित्र बनाकर रंग भरिए। तो आपको जो भी व्यंजन पसंद है उसका यहाँ पर चित्र बना लेना और नाम भी लिखना है। जैसे हमने लिखा है गुलाब जामुन और जलेबी, आप अपने हिसाब से लिख लीजिए। पता करो में अभ्यास क्रमांक 5 है, क्या सभी लोग त्योहार पर अलग अलग तरह के व्यंजन बनाते हैं और नए कपड़े पहनते हैं। तो हमने लिखा है हाँ, आमतौर पर सभी लोग त्योहार पर अलग अलग तरह के व्यंजन बनाते हैं और नए कपड़े पहनते हैं। कुछ लोग नए कपड़े नहीं भी पहनते हैं। दिवस 4 है, वर्कशीट नंबर 46, सीखने के बिंदु त्योहारों के बारे में जानना। लिखो में अभ्यास क्रमांक 1 है, प्रश्न पहला, त्योहार और उत्सव हमें एक दूसरे से मिलने जुलने के अवसर कैसे देते हैं। तो उत्तर में लिख देंगे, परिवार के लोग इकट्ठे होकर त्योहार मनाते हैं, सामूहिक आयोजनों और पूजा में लोग इकट्ठे होते हैं। यहाँ इकट्ठा लिख लेना, जिससे मेलजोल बढ़ता है। दूसरा प्रश्न है, त्योहारों पर बनाए जाने वाले विशेष खाद्य व्यंजनों के नाम लिखें। तो यहाँ पर जैसे मिठाई, गुलाब जामुन, गुजिया, बर्फी, लड्डू, मोदक, सेवैया, खीर पूरी आदि त्योहारों पर बनाए जाते हैं। तीसरा है, किन्हीं 2 रिश्तेदारों के नाम लिखे जिसके पास आप कुछ समय पहले ही मिलने गए थे। तो आप जहाँ मिलने गए थे उनके नाम लिख लीजिए। जैसे हमने लिखा है मामा जी, राज और मौसी मीना। बनाओ में अभ्यास क्रमांक 2 है, अपने विद्यालय का नक्शा बनाते समय नीचे दिए गए स्थानों के लिए किस संकेत चिन्ह का उपयोग करेंगे, उन्हें बनाइए। विद्यालय का पुस्तकालय, तो पुस्तक का चित्र बना देंगे। प्रार्थना सभा में बच्चों का चित्र बना देंगे लाइन से। पेयजल स्थान में नल का चित्र बना देंगे और सीढ़ियों के लिए हम सीढ़ियों का चित्र बना देंगे संकेत। लिखो में अभ्यास क्रमांक 3 है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। प्रश्न पहला, बसंत ऋतु में कश्मीर में खिलने वाले लाल फूल है, बुरांस, गेंदा, कमल या रातरानी। तो बुरांस, ए वाला उत्तर राइट है, तो ए वहां पर हम लिख लेंगे। दूसरा है, विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट स्थित है, सतपुड़ा में, अरावली में, विंध्याचल में या हिमालय में। तो हिमालय में स्थित है, इसलिए हम दवाला लिख लेंगे हिमालय। दिवस 5 है, वर्कशीट नंबर 47 है, सीखने के बिंदु झारखंड प्रदेश में मनाए जाने वाले सरहुल त्योहार के बारे में समझना। लिखो में अभ्यास क्रमांक पहला है, का पहला, सरहुल का त्योहार किस प्रदेश में मनाया जाता है। तो झारखंड प्रदेश में मनाया जाता है। साल के पेड़ को क्षेत्रीय भाषा में क्या कहते हैं। तो सखुआ कहते हैं। आपके क्षेत्र में त्योहारों पर कौन कौन से वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं, नाम लिखिए। तो ढोल, नगाड़े, बांसुरी, तबला, झांझ, ये सब बजाए जाते हैं। बनाओ में अभ्यास क्रमांक 2 है, आपने कौन कौन से वाद्य यंत्र देखे हैं, एक वाद्य यंत्र का चित्र बनाकर रंग भरिए। तो यहाँ पर आपने जो वाद्य यंत्र देखे हैं बच्चों, उसके नाम लिख लीजिए और किसी एक का चित्र बना लीजिए। जैसे हमने लिखा है ढोल, नगाड़े, बांसुरी और तबला, और इस तरह ये चित्र बनाए हैं। आप कोई भी चित्र बना लीजिए। सोचो और लिखो में अभ्यास क्रमांक 3 है, सरहुल त्योहार के बारे में 3 वाक्य लिखिए। तो पहला, सरहुल त्योहार को झारखंड में वसंत ऋतु में मनाया जाता है। दूसरा, साल के ताजे फूल व ताजे अंकुरित अनाज भेंट करते हैं। तीसरा, ढोल नगाड़े बजाकर नाचते गाते सरहुल मनाते हैं। करो में अभ्यास क्रमांक 4 है, दिए गए शब्दों से रिश्ते स्थान भरिए। दीपावली, पारंपरिक, सरहुल, सूर्य, आधुनिक और धरती। पहला, सरहुल त्योहार में लोग खालिस्तान पोशाक पहनते हैं। तो पारंपरिक पोशाक पहनते हैं। वसंत ऋतु में झारखंड में खालिस्तान त्योहार मनाया जाता है, तो सरहुल त्योहार मनाया जाता है। यहाँ सरहुल लिख लेंगे। तीसरा, सरहुल त्योहार में खालिस्तान और खालिस्तान को सम्मान के साथ भेंट चढ़ाते हैं। तो सूर्य और धरती को भेंट चढ़ाते हैं। दिवस 6 है, वर्कशीट नंबर 48 है, पुनर्बलन मतलब 1 से 5 तक जो हमने पढ़ा उसको यहाँ दोहराना है। बनाओ में अभ्यास क्रमांक 1 है, झूले का चित्र बनाकर उसमें रंग भरिए। तो यहाँ अलग अलग प्रकार के झूले दिए हैं। ये पेड़ पर झूला बना है, ये स्टैंड वाला झूला है, ये मेले वाला झूला है। तो आप झूले के चित्र बनाकर रंग भर लेना बच्चे। लिखो में अभ्यास क्रमांक 2 में प्रश्न पहला है, आपने किन किन वाहनों की यात्रा की है, नाम लिखे। तो आप जो भी वाहनों की यात्रा आपने की है उसके नाम लिख लेना। हमने लिखा है कार, बस, ट्रेन, मोटरसाइकिल। दूसरा, यात्रा के दौरान आप कैसे सुरक्षित रह सकते हैं, लिखिए। तो खिड़की से बाहर न झांके, गेट पर न खड़े रहे, सीट बेल्ट लगाएं, सड़क नियमों का पालन करें, धक्का मुक्की न करें, ड्राइवर की बात माने। इस तरह आप सुरक्षित रह सकते हैं। तीसरा, त्योहार हमें एक दूसरे से मिलने जुलने के अवसर कैसे देते हैं। तो उत्तर में लिख देंगे, परिवार के लोग त्योहार पर इकट्ठे होकर त्योहार मनाते हैं। सामूहिक आयोजन, पूजा पाठ में भी लोग इकट्ठा होकर पूजा पाठ करते हैं। इस तरह अवसर हमें मिलते हैं एक दूसरे से मिलने के। करो में अभ्यास क्रमांक 3 है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। प्रश्न पहला, बसंत ऋतु में कश्मीर में खिलने वाले लाल फूल है।
तो बुरांस, कमल, गेंदा या रात रानी, तो हम लिख लेंगे बुरांस, अ वाला हमारा राइट है। दूसरा है विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट स्थित है सतपुड़ा में, अरावली में, विंध्याचल में या हिमालय, तो ये हिमालय में स्थित है, यहाँ पर हम लिख लेंगे द वाला हिमालय। लिखो में अभ्यास क्रमांक 4 है अपनी पसंद के त्योहार के बारे में लिखिए। तो त्योहार का नाम आपको जो त्योहार पसंद है यहाँ पर लिख लेना। जैसे हमने लिखा है दीपावली कब मनाया जाता है, तो शरद ऋतु में कार्तिक माह की अमावस्या पर मनाया जाता है। आपको जो त्योहार पसंद है उसके बारे में यहाँ पर लिखना है। त्योहार के विशेष पकवान तो हमने लिखा है मिठाइयाँ, गुलाब जामुन, जलेबी, लड्डू, खीर पूरी आदि बनाए जाते हैं। सोचो और लिखो में अभ्यास क्रमांक 5 है वसंत ऋतु के बारे में 3 वाक्य लिखिए। तो पहला, वसंत ऋतु को ऋतुओं का राजा कहा जाता है। दूसरा, ऋतु में हरियाली और रंग बिरंगे फूल खिलते हैं, पेड़ों पर नए पत्ते आते हैं, ये वसंत ऋतु में होता है। तो इस तरह सप्ताह 8 यहाँ पर हुआ बच्चों हमारा कंप्लीट। हमारे और वीडियो प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, जिससे कि आपको वीडियो आसानी से और जल्दी से प्राप्त हो सके और आप अपने अंकुर अभ्यास पुस्तिका कंप्लीट कर सके। हमने यहाँ सभी विषय के वीडियो अपलोड करे हैं बच्चों, जिन्हें देखने के लिए आप चैनल पर जाइए और वीडियो देखिए सब्सक्राइब करके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।